जरा सोच के देखो, ये 21st सेंचुरी है। मार्स मिशन चल रहा है, एआई आ चुका है, डिजिटल इंडिया बन गया है, और फिर भी हर दिन न्यूज आती है रेप। और हम क्या करते हैं? 2 दिन गुस्सा, 4 हैशटैग, 1 कैंडल मार्च, फिर साइलेंस। आज मैं किसी को कंफर्ट देने नहीं आया हूं, आज मैं सवाल पूछने आया हूं, व्हाई इज रेप स्टिल सो कॉमन इन इंडिया। और सबसे अनकंफर्टेबल बात, इसमें गलती सिर्फ क्रिमिनल्स की है या सिस्टम, सोसाइटी और हम सब की भी। इंडिया में रेप इलीगल है, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के प्रॉमिस हैं, फिर भी केसेस रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट, एनफोर्समेंट, हिपोक्रेसी की है। और जब तक हम सिर्फ मॉन्स्टर्स बोल के भागते रहेंगे, तब तक मॉन्स्टर्स बनते रहेंगे। चलो याद दिला देता हूं, क्योंकि हम इंडियंस भूल जाने में वर्ल्ड चैंपियन जो हैं। निर्भया केस 2012 दिल्ली, कंट्री हिल गई, लॉज बदले, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, पर सवाल, क्या माइंडसेट बदला? नहीं। कथुआ केस 2018, 8 साल की बच्ची, मंदिर, कम्युनल पॉलिटिक्स। यहाँ क्राइम से ज्यादा गंदी चीज थी रेप को डिफेंड करना। उन्नाव केस 2017, अक्यूज्ड एमएलए, विक्टिम, थ्रेट, एक्सीडेंट, फैमिली डिस्ट्रॉयड, मैसेज क्लियर था, अगर पावरफुल हो तो कानून ऑप्शनल है। हथरस केस 2020, रात को क्रिमेशन, फैमिली को दूर रखा गया, यहाँ जस्टिस नहीं डैमेज कंट्रोल हुआ था। हैदराबाद केस 2019, एनकाउंटर हुआ, लोगों ने सेलिब्रेट किया, बट सच बोलूं, एनकाउंटर एंगर का सॉल्यूशन होता है, रेप का सॉल्यूशन नहीं। और थोड़े अनकंफर्टेबल सच सुन लो, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया में एवरेज 85 to 90 रेप केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं, और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की बात हो रही है। इस वीडियो में भी हमने सिर्फ कुछ मेजर केसेस की ही बात करी है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक्चुअल नंबर्स इसका मल्टीपल होता है, क्योंकि पता ही है कितनी एफआईआर्स लिखी ही नहीं जाती, कितनी फैमिलीज इज्जत के नाम पे चुप करा दी जाती हैं, कितनी विक्टिम्स पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाती। मतलब जो नंबर्स हम सुनते हैं वो ऑलरेडी फिल्टर्ड वर्जन होता है, असली पिक्चर इतनी डार्क है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। और एक बड़ा मिथ सुन लो, कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए रेप हो गया। बकवास। रेप इज अबाउट पावर, कंट्रोल, ह्यूमिलिएशन। इसलिए विक्टिम्स बच्चियां भी होती हैं, बूढ़ी औरत भी, प्रेग्नेंट भी, और लाश भी, यहाँ तक कि जानवर भी। लस्ट होती तो कंसेंट होता, यहाँ डोमिनेंस होता है। इंडिया में रेप के बाद सबसे पहला सवाल क्या होता है? लड़के ने क्या किया? नहीं, लड़की ने क्या पहना था, बाहर क्यों थी, लेट क्यों आई। मतलब क्राइम भी लड़की का, शेम भी लड़की की। और फिर हम बोलते हैं इंडिया इज सेफेस्ट कल्चर। कल्चर नहीं, कन्वीनियंस का कवर है ये। इंडिया पॉर्न का टॉप कंज्यूमर, सेक्स एजुकेशन 0, कंसेंट का मतलब अननोन, रिजल्ट पॉर्न को रियलिटी समझ लिया, वुमेन ऑब्जेक्ट, नो का मतलब ड्रामा। जब बच्चों को बायोलॉजी नहीं सिखाओगे तो वो इंटरनेट से फैंटेसी सीखेंगे, और फैंटेसी डेंजरस होती है। इंडिया में रेप केसेस का एक बड़ा रीजन है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। जब अक्यूज्ड एमएलए हो, बाबा हो, इन्फ्लुएंशियल हो, तब केस स्लो हो जाता है, एविडेंस मिसप्लेस हो जाते हैं, विटनेस डर जाते हैं, और रेपिस्ट सीख लेता है कुछ नहीं होता। और फिर आता है सिस्टम का एक सबसे गंदा चेहरा। अभी ये क्लिप वायरल हुई थी फॉर्मर स्पीकर एंड कांग्रेस एमएलए के रमेश कुमार की स्टेटमेंट, इफ रेप इज इनएविटेबल, लाई डाउन एंड एंजॉय। ये स्टेटमेंट नहीं, ये सिस्टम की सोच का एक्सरे है। ये कोई सड़क छाप ट्रोल नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था एक एक्स एमएलए, एक फॉर्मर स्पीकर, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेने वाला आदमी। और जब ऐसे लोग रेप को जोक बना देते हैं ना, तो फिर हम क्यों शॉक हो जाते हैं जब पुलिस इनसेंसिटिव होती है, क्योंकि ऊपर से ही यही सिखाया जा रहा है उन्हें। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर लो क्राइम, नॉर्मलाइज कर लो वायलेंस, विक्टिम को बोल दो एडजस्ट कर ले। और फिर हम बोलते हैं भाई लॉस तो स्ट्रिक्ट है ना, लॉस पेपर पे होते हैं पर सोच दिमाग में होती है। जब लॉ मेकर्स ही ऐसी बातें बोलेंगे तो ग्राउंड लेवल पे जस्टिस कौन देगा? कांस्टेबल, या फिर वो लोग जिसने व्हाट्सएप पे ये क्लिप के इमोजी के साथ फॉरवर्ड कर दी। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। रेप सिर्फ क्राइम नहीं है, ये कल्चर का रिफ्लेक्शन बन जाता है। मीडिया टीआरपी जब तक केस वायरल है, फिर नेक्स्ट ट्रेंड सोशल मीडिया, ब्लैक डीपी, स्टोरी, सैड सॉन्ग, 3 दिन बाद रील ऑन वेकेशन। जस्टिस नहीं, कंटेंट साइकिल चल रहा है। और जब कोई बोले स्ट्रिक्ट पनिशमेंट चाहिए तो रिप्लाई आता है डोंट पॉलिटिसाइज। ब्रो, क्राइम ऑलरेडी पॉलिटिकल बना हुआ है यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें सिंपल ट्रूथ बताता हूँ, सिर्फ डेथ पेनल्टी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा। फास्ट ट्रायल्स, नो पॉलिटिकल शील्डिंग, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, कंसेंट कल्चर, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, शेम रेपिस्ट को, विक्टिम को नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने घर से स्टार्ट करो, अपने बेटे को सिखाओ। नो मीन्स नो, रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल।
जब भी रेप होता है तो हम बोलते हैं ये तो मॉन्स्टर था। नहीं भाई, मॉन्स्टर आसमान से नहीं गिरते, मॉन्स्टर सोसाइटी से ही बनते हैं। और जब तक हम सिर्फ अपना गुस्सा निकाल के चुप हो जाते रहेंगे तब तक अगला केस लोडिंग में ही रहेगा। सो क्वेश्चन ये नहीं है व्हाई सो मेनी रेप केसेस इन इंडिया, रियल क्वेश्चन ये है हम कब तक सिर्फ रिएक्ट करेंगे और कब एक्ट करेंगे। ये टॉपिक ही ऐसा है हमारी कंट्री में, इसके बारे में जितना बोल सकते हो बोल लो, लेकिन केसेस खत्म नहीं होंगे, केसेस रुकेंगे नहीं। लेकिन हम कर सकते हैं सिर्फ एक चीज, कोशिश, जैसे मैंने करी है ये वीडियो बनाकर, जैसे तुम कर सकते हो अपने भाई अपने बेटे को सिखाकर, जैसे तुम कर सकते हो अपने उस दोस्त को रोककर जो तुम्हारे साइड में बैठ के बोल रहा होता है यार देख वो क्या तो लग रही है, और तुम उसे दांत दिखा के हंस रहे होते हो। क्योंकि जब तक हम ये छोटी छोटी चीजें नॉर्मलाइज करना नहीं रोक पाएंगे तब तक हम जस्टिस या रेप केसेस के खत्म हो जाने की उम्मीद लगा ही नहीं सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।